ओशो कहते हैं कि जगत एक परिवार है। जब सारा जीवन विकसित होकर प्रभु के पास पहुंच जाता है तो जगत तिरोहित हो जाता है, सिर्फ परमात्म चेतना शेष रह जाती है। यह एक कल्प का अंत है। कृष्ण कहते हैं, और कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर रचता हूँ, फिर उनका निर्माण करता हूँ। ध्यान रहे, यह निर्माण भी विकास की यात्रा है। यह निर्माण भी फिर पुराने जैसा नहीं होता। यह निर्माण भी और एक अगला कदम है। यह फिर से निर्माण, फिर एक अगला कदम है। अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। और जो भी रचना घटित होती है, कृष्ण कह रहे हैं, वह रचना प्रत्येक के कर्मानुसार घटित होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वैसा ही हो जाता है। और प्रत्येक भूत समुदाय जो करके गुजरता है, वही करना उसकी आत्मा बनती चली जाती है। और वही आत्मा उसके नए जन्म का रूप देती है। वही आत्मा, वही कर्मों का समुचित रूप उसके नए जन्म का ब्लूप्रिंट है। न केवल व्यक्ति के लिए वरन समस्त जगत के लिए भी। यह समस्त जगत जब पुनः निर्मित होगा, तो इस जगत ने जो भी किया, जो भी पाया, जो भी अनुभव, जो भी यात्रा का फल, वह सब का सब पुनः बीज बन जाता है। जब एक वृक्ष में बीज लगते हैं, तो क्या होता है? वृक्ष का सारा अनुभव, वृक्ष की सारी यात्रा, वृक्ष का सारा जीवन बीज में पुनः प्रविष्ट हो जाता है। सार में, इसेंस में सब बीज में छिप जाता है। फिर बीज जमीन में पड़ता है। फिर वृक्ष का जन्म होता है। इस संबंध में एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि भारतीय हिंदू चिंतन जगत को एक वर्तुलाकार यात्रा मानता है। ईसाई चिंतन जगत की यात्रा को रेखाबद्ध यात्रा मानता है। ईसाई चिंतन का ख्याल है कि समय एक रेखा में चलता है, सीधा, बिल्कुल सीधा, लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, सीधा। लेकिन हिंदू चिंतन मानता है कि समय एक वर्तुल में चलता है, सर्कुलर। जैसे गाड़ी का चाक घूमता है, ऐसा समय घूमता है। अब यह आश्चर्य की बात है कि हिंदू चिंतन की जो धारणा है, वही वैज्ञानिक है, क्योंकि इस जगत में कोई भी गति सीधी नहीं होती। तो समय की भी होने का कोई कारण नहीं है। इस जगत में समस्त गतियां सर्कुलर हैं। चाहे जमीन सूरज का चक्कर लगाती हो, और चाहे सूरज महासूर्यों का चक्कर लगाता हो, चाहे यह आकाश के इतने अनंत अनंत तारे चक्कर लगाते हैं किसी धुरी का, चाहे एक परमाणु को हम तोड़ें, तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं, वे चक्कर लगाते हैं। जहां भी गति है, गति सर्कुलर है। और अब तक जगत में ऐसी कोई गति नहीं मिली है जो लीनियर हो, जो रेखाबद्ध हो। समय की गति तो देखी नहीं जा सकती, समय को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर समय की गति पकड़कर हम नाप जोख करते तो तय हो जाता कि ईसाई जैसा सोचते हैं वह सही है, या हिंदू जैसा सोचते हैं वह सही है। लेकिन समय को तो पकड़ा नहीं जा सकता, समय को देखा नहीं जा सकता, फिर कैसे तय करें? तो हिंदू का चिंतन गहरा मालूम पड़ता है। वह कहता है, तुम मुझे कोई एकाध भी ऐसी गति बता दो जो पकड़ी जा सकती हो, जो सीधी हो, रेखाबद्ध हो। जितनी गतियां मनुष्य को पता है, सभी वर्तुल हैं। तो हिंदू कहता है, फिर जो गति हमें दिखाई नहीं पड़ती, ज्यादा उचित है कि हम माने वह भी वर्तुल होगी। कोई कारण नहीं है उसके रेखाबद्ध होने का। हिंदू मानता है कि गति मात्र वर्तुलाकार है। बच्चा है, यह वर्तुल का पहला बिंदु है। इसलिए अक्सर के जो हैं, फिर बच्चों जैसे हो जाते हैं, जैसे बच्चे नहीं हो जाते, बच्चों जैसे हो जाते हैं, निरीह, असहाय। पुनः एक वर्तुल पूरा हुआ। हिंदू कहता है कि बच्चे और के बीच सीधी रेखा नहीं है, वर्तुलाकार है।
इसलिए 35 साल के करीब आदमी वर्तुल के शिखर पर होता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है, फिर वापस आने लगा। कब में पहुंचते पहुंचते वह वहीं पहुंच जाता है जहां अपने घर के झूले में था वापस। और अगर हम गौर से देखें तो दिखाई पड़ेगा कि का धीरे 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 बच्चे जैसा निरीह होता चला जाता है, बच्चे से भी ज्यादा निरीह। क्योंकि बच्चे पर तो कोई दया भी करता था, अब उस पर कोई दया करने वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग समझते हैं वह का है, उस पर क्या दया करनी। इसलिए भारत ने जो ख्याल दुनिया को दिया था कि बच्चे से भी ज्यादा चिंता वृद्ध की करना, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण था कि वृद्ध दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह बच्चे जैसा हो गया है। बच्चे को हम माफ कर देते हैं अगर वह नाराज हो, के को हम माफ नहीं कर पाते अगर वह नाराज हो। लेकिन भारत की बहुत गहरी समझ थी, और वह यह थी कि बच्चे को तुम चाहे माफ मत भी करना, क्योंकि अभी बच्चे को कुछ पता भी नहीं है कि माफ किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन के को तो बिल्कुल माफ कर देना। माफ ही मत कर देना, मान लेना कि वही ठीक है, तुम गलत हो। क्योंकि उसे भी ख्याल है कि वह का है, लेकिन उसकी प्रकृति उससे बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है। वर्तुल पूरा हो गया है। वह बच्चे ही जैसी नासमझिया करेगा, लेकिन समझदारी के ख्याल के साथ करेगा। इसलिए का कठिन हो जाता है। बच्चे जैसी ही नासमझिया करेगा, बच्चे जैसी ही जिद के आदमी में वापस लौट आती है, वैसा ही हठधर्मीपन आ जाता है। और एक और खतरा साथ हो गया होता है, क्योंकि उसे ख्याल होता है कि वह बच्चा नहीं है। तो के निरंतर कहते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसे ख्याल यह होता है कि वह का है, उसे सारे जीवन का अनुभव है। और उसे पता नहीं कि प्रकृति उसे वापस वर्तुल की पूर्णता की स्थिति पर ले आई है। क्योंकि मृत्यु वहीं होती है जहां जन्म होता है, वह बिंदु बिल्कुल एक है। इसलिए वापस प्रकृति उसको ला रही है। मगर अनुभव, मन, स्मृति उससे कहती है वह सब जानता है, और व्यवहार वह ऐसा करता है जैसे कुछ न जानता हो। तो उसका व्यवहार उसके ही बच्चों को अखरने लगता है। उसके बच्चों को लगता है कि काम तो ऐसे करते हो जैसे कुछ न जानते हो, और बातें ऐसी करते हो जैसे सब जानते हो। इसलिए बच्चों को भी सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत की समझ थी कि बूढ़े के साथ ऐसे ही व्यवहार करना जैसे वह बच्चा है। उसकी हठधर्मी सही है, वह गलत हो इससे कोई चिंता मत करना। वह ठीक हो कि गलत हो, हमेशा उसे ठीक मान लेना। वह गलत भी करे तो भी उसके चरणों में सिर रख देना। वह वापस लौटता हुआ वर्तुल है, बच्चे से ज्यादा दयनीय है। बच्चे में तो अभी शक्ति जगेगी, अभी तो बच्चा शक्ति का स्रोत है। का तो चुक गया, उसकी शक्ति खो गई। इसलिए पूरब ने बूढ़े को जो आदर दिया है उसके पीछे बड़ी सूझ है, ख्याल है, कारण है। सारी गतियां वहीं शुरू होती हैं, वहीं अंत होती हैं। कृष्ण कहते हैं सब मुझ में लीन हो जाता है और फिर मुझसे पुनः रचा जाता है। यह रचना जगत के कर्मानुसार, भूतों के कर्मानुसार घटित होती है। इस संबंध में भी पूर्वीय चिंतन अति वैज्ञानिक है, क्योंकि पूरब मानता है अकारण कुछ भी घटित नहीं होता। जो भी होगा वह कारण से बंधा होगा। अगर इस पूरे जगत को हम एक व्यक्ति मान लें, तो इस पूरे जगत के एक कल्प का जो कर्म होगा, वही कर्म इसके नए कल्प की शुरुआत होगी। यह विशाल है बात, और मस्तिष्क पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन बूंद को भी समझ लें तो सागर समझ में आ जाता है। आप आज जो भी हैं, वह आपके समस्त कलों का जोड़ है। और कल आप जो होंगे उसमें आज और जुड़ जाएगा।
आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो होंगे, जो व्यवहार करेंगे, जो करेंगे और जो नहीं करेंगे, वह आपके समस्त सार से निकलेगा। आपके पूरे जीवन के कर्मों के सार से निकलेगा। एक अर्थ में यह सेल्फ प्रोपोगेटिंग, स्वचालित व्यवस्था है। इससे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं है। अगर हम इस सारी बात को, पूरे जगत को एक व्यक्ति मान ले, तो पूरे जगत में भी ऐसा ही घटित होगा। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित रहते हुए वे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। यह अंतिम सूत्र ख्याल में ले लेने जैसा है, क्योंकि यह सवाल उठ सकता है कि अगर व्यक्ति कर्म करता है तो अपने कर्मों से बंध जाता है, और अगर परमात्मा भी जगत को रचता है, बनाता है, मिटाता है, संभालता है, तो क्या ये कर्म उसे नहीं बांधते होंगे? क्या ये कर्म उसका बंधन न बन जाते होंगे? क्या ये कर्म फिर उसके लिए भी कारागृह निर्माण न करते होंगे? अगर व्यक्ति बंध जाता है तो होगा वह महाव्यक्ति, लेकिन उसके महाकर्म भी तो उसे बांधने वाले सिद्ध होंगे। इसलिए क्या ने कहा है कि यह सब करता हूं अनासक्त। किस कर्म में व्यक्ति अनासक्त रह सकता है? सिर्फ व्यक्ति खेल में अनासक्त रह सकता है, बाकी सभी कर्मों में आसक्त हो जाता है। सिर्फ खेल में अनासक्त रह सकता है। हम तो खेल में भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए खेल भी कर्म बन जाता है। अगर दो आदमियों को ताश खेलते देखें तो उनके माथे पर ऐसी सिकुड़ने पड़ी होती हैं, जैसे जीवन मरण का सवाल है। दो आदमियों को शतरंज खेलते देखें तो जैसे इसी खेल पर सब कुछ निर्भर है। इस जगत का पूरा भविष्य इनके इस खेल पर निर्भर है। यह जो शतरंज के सिपाहियों को यहाँ से वहाँ उठाकर रख रहे हैं, सारे प्राण उनके खींचे हैं। उनका ब्लड प्रेशर नापे बढ़ जाएगा, उनकी छाती की धड़कन बढ़ जाएगी। उनका एक घोड़ा मरेगा कि एक हाथी मरेगा तो न मालूम कितनी पीड़ा और कितना क्या हो जाएगा। इस शतरंज के खेल पर बैठा हुआ आदमी भी खेल में नहीं है, यह भी कर्म हो गया। और अगर हार जाएगा तो रात भर सो नहीं सकेगा। रात भर शतरंज चलती रहेगी, फिर रखता रहेगा, सोचता रहेगा। शतरंज के जो बड़े खिलाड़ी हैं, वे कहते हैं कि शतरंज में वही जीत सकता है जो पांचवी चाल तक को पहले से सोच ले। पांचवी चाल, अभी मैं यह चलूंगा, यह उत्तर आएगा, तब मैं यह चलूंगा, तब यह उत्तर आएगा। ऐसे पांच को जो पहले से सोच ले, वही शतरंज में कुशल हो सकता है। निश्चित ही है, कुशल शतरंज में होगा कि नहीं होगा, एक बात पक्की है, पागल हो जाएगा। तो मैंने सुना है कि इजिप्ट का एक सम्राट शतरंज खेलते खेलते पागल हो गया। बड़ा खिलाड़ी था, सब इलाज किए गए, वो ठीक ना हो सका। तो फिर मनसविदों ने कहा कि अब एक ही उपाय है कि इससे भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी कोई मिले तो शायद यह ठीक हो जाए। बहुत खोज की गई, आखिर एक आदमी मिल गया। उसने मना किया, बहुत प्रलोभन दिए गए, प्रलोभन में आकर वह चला आया, क्योंकि पागल के साथ वह शतरंज खेलने को तैयार नहीं होना चाहता था। ऐसे तो शतरंज का खेल ही पागल करने वाला है, फिर पागल खिलाड़ी भी सामने हो तो वह खेलना नहीं चाहता था। लेकिन सम्राट का मामला था, बड़े प्रलोभन थे, लाखों रुपए का कहा गया, आ गया। कहते हैं साल भर यह खेल चला। सम्राट ठीक हो गया, लेकिन वह जो खेलने आया था वह पागल हो गया। वह गरीब आदमी था, फिर उससे बड़ा खिलाड़ी खोजना भी मुश्किल था, और उतना वह पुरस्कार भी नहीं दे सकता था। वह पागल ही मरा। शतरंज भी आदमी खेलता है तो भारी तनाव, और अगर तनाव न हो, दो आदमी ताश खेलते हो, तनाव ज्यादा न रहा हो, तो खीसे से कुछ निकालकर दांव पर लगा लेते हैं, क्योंकि ये रुपए जो हैं
ये तत्काल किसी भी खेल को काम में परिवर्तित कर देते हैं। तो थोड़ा आदमी दांव लगा लेता है, थोड़ा ही सही, तो फिर खेल में रस आ जाता है। रस क्यों आ जाता है खेल में? खेल में रस ही नहीं है आपको जब तक कि कर्म न बन जाए। जब तक आसक्ति न बने तब तक रस नहीं है। रुपए के साथ जुड़ते ही आसक्ति जुड़ जाती है। रुपया सेतु का काम कर जाता है। अनासक्त कर्म तो एक ही हो सकता है, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं। बुद्ध ने कहा है कि गुजरता था एक नदी के किनारे से। बच्चों को रेत के घर बनाते देखा, रुक कर खड़ा हो गया। इसलिए खड़ा हो गया कि बच्चे भी रेत के घर बनाते हैं और के भी थोड़ा इनके खेल को देख लूं। रेत के ही घर थे। हवा का झोंका आता, कोई घर खिसक जाता, किसी बच्चे का धक्का लग जाता, किसी का घर गिर जाता, किसी का पैर पड़ जाता, किसी का बनाया महल जमीन पर हो जाता। बच्चे लड़ते, गाली देते, एक दूसरे को मारते। किसी ने किसी का घर गिरा दिया हो तो झगड़ा तो सुनिश्चित है। सारे झगड़े ही घरों के हैं। किसी का धक्का लग गया, किसी का घर गिर गया, किसी ने बड़ी मुश्किल से तो आकाश तक पहुंचाने की कोशिश की थी और किसी ने चोट मार दी और सब जमीन पर गिर गया। तो बुद्ध खड़े होकर देखते रहे। बच्चे एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ा होता रहा। फिर सांझ होने लगी, फिर सूरज ढलने लगा। फिर किसी ने नदी के किनारे आकर जोर से आवाज लगाई कि तुम्हारी माताएं तुम्हारी घर राह देख रही हैं, अब घर जाओ। जैसे ही बच्चों ने यह सुना, अपने ही बनाए हुए घरों पर कूद फांद करके उनको गिराकर वे घर की तरफ चल पड़े। बुद्ध खड़े थे, देखते रहे। उन्होंने कहा, जिस दिन हम अपने सारे जीवन को रेत के खेल जैसा समझ लें और जिस दिन ख्याल हमें आ जाए कि अब यह खेल समाप्त हुआ, पुकार आ गई वहां से असली घर की, अब उस तरफ चलें, तो उस दिन हम भी इनको गिराकर इसी तरह चले जाएंगे। अभी लड़ रहे थे कि मेरे घर को गिरा दिया, अब खुद ही गिराकर भाग गए हैं। बच्चे जैसे रेत के घर बनाकर खेल खेल रहे हों, वैसे ही जब कोई व्यक्ति जीवन को खेल बना ले तो अनासक्त हो जाता है। परमात्मा के लिए जीवन एक खेल है। ध्यान रहे, इसलिए हमने जो शब्द प्रयोग किया है वह है लीला। उसका अर्थ है प्ले। पृथ्वी पर किसी दूसरे धर्म ने जगत के निर्माण को लीला नहीं कहा है। ईसाई ईश्वर अति गंभीर है, इसलिए 6 दिन में उसने इतना कठिन काम किया कि 7वें दिन विश्राम किया। ईसाई ईश्वर की धारणा है कि संडे जो है वह विश्राम का दिन है, इसलिए हॉलीडे है, इसलिए छुट्टी है। क्योंकि 6 दिन में ईश्वर ने दुनिया बनाई, फिर वह इतना थक गया, इतना परेशान हो गया कि 7वें दिन उसने विश्राम किया। वह 7वें दिन इसलिए ईसाई अभी भी काम करना पसंद नहीं करता कि जब भगवान तक 7वें दिन काम नहीं करता तो हमें तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ईसाई जो धारणा है ईश्वर की, वह बहुत सीरियस है, गंभीर है। तभी तो थक गया। और ये कृष्ण कभी नहीं कहेंगे कि मैं थकता हूँ। ये कहते हैं, कल्पों के बाद भी मैं हूँ। फिर सब मुझ में लीन हो जाते हैं, मैं फिर रचता हूँ। ये फिर मुझ में लीन हो जाते हैं, मैं फिर रचता हूँ, एड इन्फिनिटम। इसका कोई हिसाब नहीं है। ये थकते ही नहीं। इन्होंने कोई हॉलीडे नहीं मनाया। इसका कुछ कारण होगा। ये बहुत गंभीर नहीं मालूम पड़ते, नहीं तो थक जाते। हिंदू धारणा ईश्वर की गंभीर धारणा नहीं है, बहुत प्रफुल्लित, बहुत खेल जैसी धारणा है। इसलिए हमने जगत को लीला कहा है। लीला अनूठा शब्द है। दुनिया की किसी भाषा में इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम कहें प्ले तो वह खेल का अनुवाद है।
लीला परमात्मा के खेल का नाम है, और दुनिया में किसी धर्म ने चूंकि परमात्मा को कभी खेल के रूप में देखा नहीं, इसलिए लीला जैसा किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है। लीला अनूठे रूप से भारतीय शब्द है। इसका कोई उपाय नहीं है। अगर हमें करना भी हो कोशिश तो उसको डिवाइन प्ले, लेकिन वह शब्द नहीं बनते। लीला काफी है, उसमें ईश्वर को जोड़ना नहीं पड़ता। लीला शब्द पर्याप्त है। उसका मतलब यह है कि यह सारा का सारा जो सृजन है, यह कोई गंभीर कृत्य नहीं है। यह एक आनंद की अभिव्यक्ति है। यह सारा जो विकास है, यह कोई सिर्फ माथे पर सलवटे पड़ी हो ईश्वर के, ऐसा नहीं है। यह एक नाचता हुआ, यह एक मौज से चलता हुआ प्रवाह है। यह भारी चिंता नहीं है, यह मौज है। इसे थोड़ा ख्याल में ले लें, क्योंकि यह बहुत उपयोग का है। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने जीवन को भी लीला बना लेता है, उसी दिन मुक्त हो जाता है, उसी दिन वह ईश्वरीय हो जाता है, उसी दिन वह ईश्वर हो जाता है। जब तक आपका जीवन काम है, तब तक आप एक गुलाम हैं, अपनी ही चिंताओं के, अपनी ही गंभीरता के। अपनी ही गंभीरता के पत्थरों के नीचे दबे जा रहे हैं। ये पहाड़ जो आपके सिर पर हैं, आपकी ही गंभीरता के हैं। उतार दें इन पहाड़ों को। जीवन को एक खेल समझें, एक आनंद, तो फिर सिर पर कोई बोझ नहीं है। फिर आप जीवन से नाचते हुए गुजर सकते हैं। फिर आपके होंठ पर भी बांसुरी हो सकती है। फिर आपके प्राण में भी गीत हो सकता है। और जिस दिन आपके प्राण में भी यह लीला का भाव उदय होगा, उस दिन आप इस सूत्र को समझ पाएंगे कि यह पूरा का पूरा जगत उस परमात्मा के लिए भी लीला है। और ध्यान रहे, यह जगत इतना सुंदर इसलिए है कि उस परमात्मा के लिए लीला है। यह इतना सुंदर नहीं हो सकता अगर यह उसके लिए काम हो। सभी काम कुरूप हो जाते हैं। सभी काम कुरूप हो जाते हैं। एक नर्स एक बच्चे की सेवा करती है, तब वह काम होता है। और एक माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है, तब वह खेल होता है, वह लीला होती है, काम नहीं होता। वह उसका आनंद है। इसलिए जब एक माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, तब एक अनूठा सौंदर्य प्रकट होता है। और जब एक नर्स भी उस बच्चे के साथ खेल रही होती है, तब एक कुरूपता प्रकट होती है। उस कुरूपता का कारण नर्स नहीं है, बच्चा नहीं है, उस कुरूपता का कारण काम है। जिस जगह भी काम आ जाएगा, वहीं चित्त उदास हो जाता है। और जहां खेल आ जाता है, वहीं चित्त नृत्य से भर जाता है। लेकिन अगर हम अपने महात्माओं की तरफ देखें तो हमें शक होगा। इनको देखें अगर हम, तो हमें लगेगा ये तो भारी उदास हैं। अगर इन्हीं महात्माओं की तरफ से परमात्मा की तरफ जाना हो, तो हमें मानना चाहिए परमात्मा तो सतत रो ही रहा होगा। महात्मा ही अगर उसका दरवाजा है, तो ये महात्मा तो ऐसे मरे हुए बैठे हैं कि जीवन की कोई पुलक इनमें मालूम नहीं होती। ये तो अपने भीतर जैसे मरघट लिए हुए हैं, ताबूत हैं, कब्रें हैं। जीसस ने इस शब्द का उपयोग किया है। जीसस ने कहा है कि ये धर्मगुरु, तुम सफेद ताबूत हो, तुम पुताए सफेद कब्रें हो। तुम में जो स्वच्छता दिखाई पड़ रही है, वह केवल ऊपर की पुताई है, भीतर तुम सड़ी हुई लाशें हो। महात्मा का उदास होना जरूरी है। महात्मा हंसता हुआ मिले तो भक्त चले जाएंगे, क्योंकि महात्मा में हम प्रफुल्लता देखने को राजी नहीं हैं। हमने धर्म को एक गंभीर कृत्य बना लिया है। हमने धर्म को इतना गंभीर कृत्य बना लिया है कि उसमें ईश्वरीय तत्व तो विलीन ही हो जाएगा। इसलिए आज अगर कृष्ण जैसा आदमी हमारे बीच हो, तो आप यह मत सोचना कि आप कृष्ण के पैर छू सकोगे। आप नहीं छू सकोगे, क्योंकि अगर यह कृष्ण चौरस्ते पर खड़े होकर चौपाटी पर बांसुरी बजाता मिल जाए, तो आप पुलिस में खबर करोगे।
आप कहोगे, यह हमारा कृष्ण नहीं है। यह क्या बात है? कृष्ण और बांसुरी बजा रहे हैं। वह तो आप किताब में पढ़ लेते हो तो टाल जाते हो। यू कैन टॉलरेट। अगर चौपाटी पर बजाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम सब की आदत मुर्दा महात्माओं को देखने की हो गई है। जितना मरा हुआ आदमी हो उतना बड़ा महात्मा मालूम होता है। जीवन की जरा सी पुलक दिखाई न पड़े और क्षुद्रतम बातों को भी वह गंभीरता दे देता है, और कृष्ण जैसे व्यक्ति विराटतम बातों को भी गैर गंभीर आनंद दे देते हैं। क्षुद्रतम बातों को वह पूछेगा कि यह खाना कितनी देर का बना है, यह ब्राह्मण ने बनाया है कि नहीं बनाया, इसको किसी स्त्री ने तो नहीं छू दिया। यह महात्मा है, यह खाने तक को प्रफुल्लता से नहीं ले सकता। यह खाने में भी गणित रखता है। यह पूछता है कि घी कितने पहर का है, इतने पहर से ज्यादा हो गया तो फिर घी नहीं ले सकता। यह दूध गाय का है कि नहीं। यह जो बुद्धि है यह जीवन को लीला नहीं बना सकती, यह जीवन को अति गंभीर बना देती है। अगर एक स्त्री बैठी हो उठ जाए तो यह महात्मा पूछेगा, स्त्री को उठे हुए इस जमीन से कितनी देर हुई, क्योंकि उसके हिसाब है, गणित है कि स्त्री जब यहाँ से उठ जाए तब इतनी देर तक भी उसका प्रभाव उस जमीन के टुकड़े पर रहता है, तो तब तक महात्मा वहां नहीं बैठेगा। अगर आप रुपया महात्मा को देंगे तो वह अपने हाथ में नहीं लेगा, छोड़ भी नहीं सकता। वह एक शिष्य को साथ में रखेगा, उसको दिलवाएगा, क्योंकि रुपया लेना पाप है। लेकिन बिना रुपए लिए भी नहीं चल सकता, तो यह पाप दूसरे से करवाता रहेगा। ये जो गुरु गंभीर लोग हैं, हिंदू धर्म के प्राण इन्होंने ले डाले। हिंदू धर्म जमीन पर अकेला हंसता हुआ धर्म था, और जिसमें हंसने की प्रगाढ़ क्षमता थी। उदासी जिसका लक्ष्य न था, आनंद जिसका गंतव्य था। लेकिन मूल सूत्र खो जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हम वही करने लगते हैं जो हम करना चाहते हैं। जीवन को लीला की दृष्टि से देखा जा सके तो कृष्ण का यह सूत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कोई जीवन शक्ति इतने विराट जाल को रचते हुए दूर खड़े रहकर देख सकती है, अनासक्त। इसलिए कृष्ण कहते हैं, यह मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि बांधती है आसक्ति, कर्म नहीं। और अगर कर्म अनासक्त हो तो बंधन नहीं होता है।